करा देंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय वचन 23 और 24 आपके बीच मैंने इस वक्त में रखा है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मैं जिस वचन को लेकर आपके बीच बात करूंगा वो है स्तुति आराधना। जी हां दोस्तों, हम जी रहे हैं 21वीं सदी में, जहां 90% बाइबल के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा अनुसार लोगों ने वचनों को थोपा है मसीह की देह पे। एक होता है, कहावत के तौर पे कह देता हूं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। एक तो अविश्वासी थे, मूर्ति पूजक, सांसारिक बातें, नशा, पाप का जीवन, उसमें से बाहर आ गए, प्रभु में उद्धार हो गया तो फंस जाते हैं ऐसे मैनिपुलेट, ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर्स, मिलावटी प्रचारकों के हाथ में बेड़ा गर्क। तो जिसके चलते दोस्तों मुझ जैसे 10% का मसीह की देह में, और प्रभु ने कोरोना वायरस के टाइम से यानी 2020 से अभी तक मुझ जैसे 10% को मसीह की देह में रखा ही है कि हम वचन का सही इंटरप्रेट, उपचारण आपके बीच में कर सके। दोस्तों इस वचन को 23 और 24 के वचन को आराधकों ने, स्तुति आराधना वालों ने मुंबई, महाराष्ट्र, भारत के जितने राज्य हैं और विदेशों में भी इन वचनों का सहारा लेकर एक लोगों को धोखा दिया है, उल्लू बनाया है, और जिसके चलते स्तुति आराधना के नाम पे आराधकों ने खूब पैसे कमाए, या खूब पैसे कमाए पैसे कमाए हैं, नाम कमाए हैं, फ्लाइट्स में घूमते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं और पैसे की डिमांड बेहिसाब करते हैं। या मुझे कैसे पता, 20 साल मैंने भी वही किया है। दूसरे शब्दों में 20 साल मैं इनके बीच में रहा हूं और मुझे A to Z पता है। दोस्तों आपको बताता चलो कि जिस डैनियल राज को आप अभी सुन रहे हैं, इसने 2014 में यह सारा टाइम पास वाला काम छोड़ दिया। मैंने पेंटिकॉस्टल ग्रुप छोड़ दिया, कैरिस्मेटिक ग्रुप छोड़ दिया, और ये जितने भी आराधक, ये जो खुद को कहते हैं ना वर्शिपर्स, इनकी फेलोशिप और संगति छोड़ दी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया। देखिए आइजाया ने यह बात कही थी जिसको जीसस ने कोट किया है, मार्क चैप्टर 7 वर्स 6 में, मरकुस 7:6 में, ये होठों से मेरा नाम तो लेते हैं, आदर तो करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। कॉन्सेप्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इजरायलियों के लिए, लेकिन कितना फिट बैठता है आज के लोगों पर, फेमस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, मसीह का काम छोड़कर, प्रभु यीशु के खेती में मजदूरी का काम छोड़कर ये सेलिब्रिटी बन चुके। तो दोस्तों आज इसको ठीक करते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर बात करते हैं कि परंतु वह समय आता है, किससे कहा, एक ऐसी औरत से जो समरटिन थी, यानी कि सामरी थी। सामरी कहां से आए थे, या सामरी का पास्ट भूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, माफ करना इतिहास क्या है। सामरी वो लोग हैं जो अशेरियंस वालों ने जब 10 ट्राइब्स पे, यानी कि नॉर्दर्न किंगडम पे, इजरायलियों के नॉर्दर्न किंगडम पे जब सुलेमान राजा के दिनों में 2 ग्रुप हो गया था, उन 10 लोगों पे अशेरियंस ने जब कब्जा किया तो टोटल इलाका सामरी पर या समरटन इलाका बन गया, जहां पे बेथेल और कई जगहों पे मूर्ति पूजा, गाय का बछड़ा बनाकर इन लोगों ने वहां पे परमेश्वर के खिलाफ काम किया। तब जाकर जो जूडा का ग्रुप है, यानी कि जूडा का जो ट्राइब है, सदर्न किंगडम, साउथ की तरफ का 2 ट्राइब, जूडा एंड बेंजामिन, जब ये अलग हो गए तो उस वक्त में उनके लोग और इनके लोग आपस में नहीं मिलते थे। इसलिए औरत ने कहा, आप तो यहूदी हैं और हम तो सामरी हैं, हमारा कोई मेलजोल नहीं, अगर आपको याद होगा इसी चैप्टर में। तो तब जीसस ने कहा कि वो समय आता है, नंबर 1, और अब भी है। कौन सा समय है ये समय है डैनियल की किताब 9वां अध्याय 24, 25, 26, 27।
दोस्तों, इन सब टीचिंग को, हिस्ट्री को, कैसे क्या हुआ, कब क्या हुआ, बाइबल कॉलेज में 41 बैच के रूप में अब तक लोगों को एजुकेट कर चुका हूं। इसलिए मुझे इस बात को आपके बीच में शॉर्ट में रखना पड़ रहा है। हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि 5, 10, 15, 20 मिनट का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों, यहां पे वो समय की बात हो रही है जो डैनियल ने 9वां अध्याय 24, 25, 26 में बोला था। 70 सप्ताह, 70 वीक्स, 70 सप्ताह दिए गए हैं तेरे लोग और तेरे नगर यरूशलेम के लिए। ये वो समय है। तब जाकर कहता, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या है या कॉन्टेक्स्ट में क्या है? भजन, यानी कि आराधना, यानी कि जिसको कहते हैं विश्वास, फेथ से कनेक्टेड है ये। किसको मानते हो? पेगन गॉड्स को मानते हो, गाय के बछड़े को मानते हो जो कि गोल्डन काउ जिसको उस वक्त में बनाया गया था, या फिर जीवते परमेश्वर यहोवा यूड-हे वाव-हे को? ये वो बात हो रही है। तो उस भजन की बात हो रही है, ना कि आज वाली स्तुति आराधना, म्यूजिक, गिटार लेकर जो बातें चलती ना, उसकी बात नहीं हो रही है। तो लिखा है कि सच्चे भक्त पिता का भजन। ये सच्चे भक्त क्यों लिखा गया है, या सच्चे भक्त और ट्रू वर्शिपर क्यों लिखा गया? जिसका मतलब यह हुआ कि जो समरिटन्स कर रहे थे वो सच्चे नहीं थे, क्योंकि वो मूर्ति पूजक थे। इसलिए जीसस ने ये वर्ड्स को यूज किया। तब कहता है आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा का जिक्र क्यों किया? क्योंकि पवित्र आत्मा समारिया के लोगों को नहीं मिलने वाला है। पवित्र आत्मा जूडा के लोगों को, बेंजामिन के लोगों को, पेंतिकोस्त के दिन में यरूशलेम के लोगों को मिलेगा, क्योंकि यरूशलेम के लोग के लिए यीशु आया था। नगर को देख के रोने का मतलब वही था। तो ये कहते हैं आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। मतलब मूर्ति पूजक वालों को नहीं, बेतेल में जो गाय का बछड़ा रखा है उसको नहीं, और ना ही नॉर्दर्न किंगडम के 10 ट्राइब्स के कॉन्सेप्ट को। अब इसको पढ़ते, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र आत्मा आएगा पेंतिकोस्त के दिन में और वो सब सत्य को जानेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस वचन को उठाकर 4 का 23, 4 का 24 को उठाकर आज के आराधकों ने, और मैं ओपन चैलेंज देता हूं इन लोगों को, वर्शिपर्स को चैलेंज दे रहा हूं, तुम जो उल्लू बना रहे हो ना कि हम वर्शिप करेंगे, हम गीत गाएंगे तो पवित्र आत्मा आता है, टोटल बकवास है। डिबेट के लिए ओपन चैलेंज है। या उल्लू मत बनाओ लोगों को, नहीं तो प्रभु यीशु के हाथ में न्याय के दिन खूब पिटने वाले हो। इसलिए जीसस ने बहुत अच्छा लाइन बोला, लूका 17 का 1 में, ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकर लगेगी। तो दोस्तों, मैं आपको इस वचन के माध्यम से यह समझाना चाहता हूं, आराधना आपको खुद करनी है, कोई क्यों करवाए। एक वक्त था जब सीडी बिकती थी, सीडी बनती थी, खूब बेचा है लोगों ने। 10 गाने बनते थे एक कैसेट में, एक सीडी में, उसको बनाते थे और जैसा टेस्ट बॉलीवुड हॉलीवुड का है ना, उसके हिसाब से बना के लोगों को जो है बेचा गया है। मैं भी खुद था उसके अंदर, इस बात को मैं जानता हूं। और लोगों को लगता था कि कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छा म्यूजिक है। अच्छा तो सब कुछ है ना। पौल क्या कहता है कि जो चीज मेरे लाभ की थी, मसीह के कारण मैंने उसको कूड़ा समझा, हानि समझा। जो आपको ठीक लगता है जरूरी नहीं है कि वो प्रभु को ठीक लगता है। देखिए, इसको कहते हैं, जो आजकल चल रहा है ना इस वचन के सहारे से, उसको कहते हैं बाहरी आराधना, आउटर वर्शिप, वचन के बाहर। प्रभु ने, पौलुस ने, पतरस ने, पौल ने कभी नहीं कहा कि नाचो, कूदो, दांगड़ करो जैसे आज चल रहा है। ओके, अब ये जो वर्शिपर्स है ना, ये जब वीडियो देखेंगे ना तो ये तिल मिला जाएंगे, मतलब बौखला जाएंगे, ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई, कॉल करो ना, फिर बात करो, आओ डिबेट पे आओ, यहाँ पे बैठ के क्लियर करो बात को, रखो पब्लिक के सामने। किस तथ्य पे तुम नाचते हो, किस तथ्य पे तुम ये उठपटांग की हरकतें करते हो? वर्शिप के नाम पे लोगों को उल्लू क्यों बनाते हो? इकट्ठा करके पवित्र आत्मा उतरा, अग्नि भेज, सामर्थ भेज, ये बाइबल में कहाँ है? नहीं है ना वचन में। कैसे लोगों को बोल सकते हो कि ये सब करो? चलिए दोस्तों, ऐसी वीडियो आपके बीच आकर लोगों को एजुकेट करने का काम डैनियल राज करता रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी
सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ऐसी बहुत सारे वचनों का खुलासा करता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि डैनियल भाई कोई और वचन है जिसको आप खुलासा करें, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मेरे हाथ अगर लग जाएगा तो मैं उसको आपके लिए ज़रूर बात करूँगा। दोस्तों फिर कहता हूँ, उल्लू मत बनो। वर्शिप परमेश्वर के तरीके से करो, ना कि संस्था के तरीके से, ना ही किसी व्यक्ति के तरीके से। प्रभु जैसा चाहता है, इफिसियों 5:10, परखो प्रभु को क्या बात है, उसके हिसाब से करिए। चलिए मिलते हैं, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, अगर आपको ठीक लगता है लोगों तक पहुंचाइए और प्रभु के राज्य में मजबूत बनिए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय मसीह।